Hey guys, in the previous class we have studied about lithosphere, hydrosphere, atmosphere, biosphere. ये सब चीज़ें हमने पढ़ी कि ये होती क्या है, सारे zones ये पढ़े हमने. Now we'll be looking at human environment कि what is human environment. तो human environment क्या होता है कि जब relation and interaction between human beings and those between human and their natural surroundings. तो जो relation होता है human का ह्यूमन के साथ, इंसान का इंसान के साथ, और इंसान का नेचर के साथ. तो जो ये इंटरेक्शन और रिलेशन होता है, ये क्या होता है, ये हमारे नेचुरल सराउंडिंग्स होती हैं, ये हमारे ह्यूमन इन्वायरमेंट होता है. इंसान का इंसान के साथ इंटरेक्शन और इंसान का इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन. तो कुछ एलिमेंट्स जो है ह्यूमन इन्वायरमेंट के वो इंक्लूड करे गए हैं, जैसे एजुकेशनल and religious institutions, communities, towns and even families as a social unit. तो ये हमारे human environment का part है. ये सब चीज़ें हमारे human environment में आती है. Alright, because यहाँ पे हम human to human interaction कर रहे हैं और environment से भी interact कर रहे हैं. अब ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट क्या होता है गाइस, वो हमने अभी पढ़ा. ह्यूमन इन्वायरमेंट होता क्या है. अब ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट क्या होता है, अब हम वो देखेंगे. तो ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट गाइस होता है कि इन्वायरमेंट जो हमने बनाया है. लाइक अब ये रोड है, ये जो चीज़ें देख रहे हो तुम, बिल्डिंग, सब चीज़ें जो हमने बनाई है वो क्या है, ह्यूमन मेड है. तो ये हमारा ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट है. लाइक पार्क्स, मॉन्यूमेंट्स, इंडस्ट्रीज, हाउसेस, एवरीथिंग. सो अब इसको तुम्हें आंसर करना है कि व्हाट डज द नेचुरल इन्वायरमेंट कंप्राइज ऑफ. नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं. नाउ विल बी लुकिंग एट द टॉपिक हाउ टू कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट को एग्जिस्ट. ये हमारा कुछ पार्ट पुराने टॉपिक का रहता था. नाउ विल बी डूइंग स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक, दैट इज कंपोनेंट्स क्या हैं इन्वायरमेंट के, या कंपोनेंट्स जो हैं इन्वायरमेंट के वो एक साथ कैसे एग्जिस्ट करते हैं. को एग्जिस्ट मतलब एक साथ कैसे एग्जिस्ट करते हैं. गाइज आई गिव यू दिस एक्टिविटी फॉर डूइंग कि इसमें दे रखा था ना, इंटरडिपेंडेंस दिखानी है प्लांट्स की एनिमल्स पे, एनिमल्स की ह्यूमंस पे, और आपस में सबकी इंटरडिपेंडेंस दिखानी थी. तो इस एक्टिविटी से हमने क्या सीखा कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इन्वायरमेंट में वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, आपस में मिलते हैं एंड एक दूसरे पे निर्भर हैं, डिपेंडेंट हैं. ठीक है. तो एक इकोसिस्टम जो है वो क्रिएट हो जाता है. एन इकोसिस्टम इज अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय इंटरेक्शन. तो ये जो इंटरेक्शन होता है, मेल जोल होता है चीज़ों का भी, और इन्वायरमेंट का, एनिमल्स का, सब चीज़ों का. तो जो वो इंटरेक्शन है वो हमारा क्या बनाता है, इकोसिस्टम बनाता है. तो इकोसिस्टम क्या होता है, ये यहाँ पे हमें नया वर्ड मिल गया, इकोसिस्टम. तो इकोसिस्टम क्या होता है, ये एक सिस्टम है जो फॉर्म किया जाता है इंटरेक्शन से ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर एंड as well as with the physical and chemical aspects of environment. आपस में इंटरेक्शन, ऑर्गेनिजम्स का, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का आपस में इंटरेक्शन और इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन, फिजिकल तरीके से भी, केमिकल तरीके से भी. सो इकोसिस्टम जो है वो बहुत बड़ा हो सकता है, एक रेन फॉरेस्ट जितना. रेन फॉरेस्ट जाके गूगल करना, देखना कितना बड़ा होता है, कितना नहीं, किस टाइप के होते हैं. सो जस्ट गूगल इट, इमेज देखना. एंड और इकोसिस्टम बहुत बड़ा भी हो सकता है, इकोसिस्टम बहुत छोटा भी हो सकता है. लाइक अ पोंड, रेन फॉरेस्ट कितनी बड़ी बात होगी, और एक पोंड, एक छोटा सा पोंड भी इकोसिस्टम होता है, और एक बड़ा सा हमारा रेन फॉरेस्ट भी एक इकोसिस्टम होता है. ठीक है. सो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इकोसिस्टम में वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. ठीक है, वो लिंक्ड हैं बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल्स बिटवीन देम. उनके बीच में एनर्जी का ट्रांसफर होता है. एनर्जी का कैसे होता है हम देखेंगे. एग्जाम्पल देखते हैं. पोंड सिस्टम में, पोंड इकोसिस्टम में लाइट, ऑक्सीजन एंड वाटर, ये क्या है, ये फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स हैं. ये नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं. लाइट लिविंग तो नहीं है, ऑक्सीजन इज ऑल्सो नॉन लिविंग स्टफ. ये सारे के सारे फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स हैं जो कंज्यूम करते हैं और यूज बाय ऑल लिविंग एलिमेंट्स. जितने भी इस धरती पे जीव हैं वो सब इन चीज़ों का, लाइट का, ऑक्सीजन का, वाटर का यूज़ करते हैं. ठीक है. तो लिविंग एलिमेंट्स कौन से, जैसे फाइटोप्लैंक्टन है और रूटेड प्लांट्स हैं, प्रोड्यूसर्स बोलते हैं रूटेड प्लांट्स को. वो कंज्यूम कौन करता है, जू प्लैंक्टॉन्स, जो कि हमारे प्राइमरी कंज्यूमर है. अब जू प्लैंक्टन को कौन खाता है, अब इनको स्मॉल फिश खाती है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स. प्राइमरी कंज्यूमर्स मतलब अब रूटेड प्लांट
फाइटोप्लैंक्टन्स और रूटेड प्लांट्स जो हैं, इन ये हमारे प्रोड्यूसर है, मतलब ये किसी चीज़ को खा नहीं रहे, ये अपने आप अपना फूड क्रिएट करते हैं। फिर इनको खाता कौन है? सबसे पहले कौन खाता है? जू प्लैंक्टन। तो जो सबसे पहले उस चीज़ को स्टार्ट करते हैं खाना, वो प्राइमरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं। अब जू प्लैंक्टन को कौन खाता है? स्मॉल फिश, तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर बन गई। और स्मॉल फिशेस को फिर वो फर्दर लार्ज फिश खाते हैं, तो वो हमारी टर्शरी कंज्यूमर्स बन गए। तो हमारी जो चेन है वो ऐसे चलती है, ठीक है। तो पहले हमारे प्रोड्यूसर्स आते हैं, फिर हमारे कौन आते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स आते हैं, प्राइमरी यहाँ प्रोड्यूसर है, फिर हमारा क्या आ गया? चलती जा रही है ये चेन, फिर सेकेंडरी आ गया, फिर हमारा टर्शरी आ गया, फिर एंड में वो मर जाते हैं ऑर्गेनिजम्स और डिकम्पोज हो जाते हैं। तो एनर्जी रिलीज्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स गेट्स सर्कुलेटेड बैक इनटू द पोन्ड। फिर जो वो एनर्जी उसमें से बनती है डेड ऑर्गेनिजम्स में से डिकम्पोज होने के बाद, जब वो ख़त्म होते जाते हैं, तो वो वापस हमारे पोन्ड वाले इकोसिस्टम में मिल जाती है वो एनर्जी जाके। और ये ऐसे जो चेन बन रही थी पूरी, वो हमारी कंप्लीट हो जाती है। अंडरस्टूड? ये हमारी चेन थी, यहाँ पे प्रोड्यूसर था, फिर हमारे प्रोड्यूसर को किसने खाया? प्राइमरी ने खाया। ये चेन बन रही है हमारी यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे ये चेन कंप्लीट हो जाती है जब डिकम्पोजिशन हो जाता है उन ऑर्गेनिजम्स का, और वो वापस एनर्जी जाके कहाँ मिल जाती है? पोन्ड इकोसिस्टम में मिल जाती है। सो thus completing the energy transfer chain. I hope you have got it. So we'll be doing this next topic, how do humans modify environment. हम humans कैसे modify करते हैं environment को, ये हम पढ़ेंगे in our next class. Till then, bye bye, take care.